सेट बुक एनालाइज का आज का टॉपिक है गोल्जिकाएं या गोल्जी बॉडी। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं और इससे रिलेटेड आईएमपी ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं। गोल्जिकाएं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में बॉर्न आउल के तंत्रिका कोशिका में की थी। गोल्जिकाओं को गोल्जी उपकरण, गोल्जी सोम या आंतरिक जालिका उपकरण यानी कि इंटरनल रेक्टिकुलर एपरेटस भी कहा जाता है। बेकर ने 1953 में गोल्जिकाएं या गोल्जी उपकरण को लाइपोकॉन्ड्रिया कहा था क्योंकि इस संरचना में लिपिड की मात्रा उपस्थित थी। पौधे में गोल्जी सम्मिश्र या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के समान संरचना की गई है जिसका नाम वनस्पतियों ने डिक्टियोसोम दिया। यह जीवाणु माइकोप्लाज्मा एवं नील हरित शिवाल में अनुपस्थित होता है। इसकी संरचना के बारे में देखें तो गोल्जिकाएं केंद्रक के निकट विभिन्न प्रकार की चपटी मुड़ी यानी फ्लैटेंड फोल्डेड चेलियों के समान संरचनाओं के समूह होता है। इसका आकार अत्यधिक भिन्न होने के कारण बहुरूपीय होता है। गोल्जिकाएं द्विस्तरीय कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी रहती है तथा दोनों झिल्लियों के बीच का खाली स्थान यानी अवकाश 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होता है। यह पादप कोशिका में विस्तृत रूप से यानी डिफ्यूज फॉर्म में पाई जाती है, अर्थात गोल्जिकाएं कई इकाई रूप में स्थित होती हैं। प्रत्येक गोल्जिकाएं इकाई 3 संरचना सिस्टर्नी धानियां यानी कि वैक्यूल्स तथा सूक्ष्म थैलियां यानी वेसिकल्स होती। इसमें सिस्टर्नी एक के ऊपर एक स्थित लंबी समानांतर चपटी एवं बंद नलिका होती है। प्रत्येक समूह में इनकी संख्या 4 से 10 तक होती है। यह भाग गोल्जिकाएं की सबसे स्थिर एवं महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है। धानियां सिस्टर्नी के किनारों पर स्थित होती हैं। सूक्ष्म थैलियां यानी कि वेसिकल्स सिस्टर्नी के किनारे से दूर तक फैली होती हैं। सिस्टर्नी के किनारों के घूमे रहने के कारण प्रायः समूह में 2 सतहें पाई जाती हैं। इनकी उत्तल सतह कॉन्वेक्स सरफेस जो केंद्र की ओर होती है उसे सिस सतह या सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। इसकी अवतल सतह जिसे कॉनकेव सरफेस जो कि एंडोप्लाज्मिक जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होती है ट्रांसफेस कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से इसमें प्रोटीन तथा विभिन्न प्रकार के विकर यानी एंजाइम जैसे एटीपेज, एडिपेज, साइटोडिनेज, साइटोडिन तथा थायमीन, पायरोफास्फेट पाए जाते हैं। बीम्स तथा कैसिल ने 1960 के अनुसार गोल्जिकाएं में पाए जाने वाली सिस्टर्नी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर से होती है, यह बताया था। अनेक प्रजातियों में गोल्जिकाएं के अंदर वाले भाग में घना पदार्थ यानी डेंस मटेरियल पाया जाता है जिसे इंटरसिस्टर्नल पदार्थ यानी इंटरसिस्टर्नल मटेरियल कहते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी जिसमें सिस्टर्नी है और वेसिकल वैक्यूल्स हैं। ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। ये थर्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टेरॉइडस्कोपिक व्यू और सेक्शन। फिर इसके बाद कभी कभी गोल्जिकाएं सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन ग्वाक्षिद होती है तथा मेम्ब्रेन पर अनेक छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र मुख्य रूप से परिधि यानी पेरिफेरी की तरह पाए जाते हैं। गोल्जिकाएं के कार्य पादप कोशिका की कोशिका भित्ति तथा कोशिका पट्ट का निर्माण करना, फिर पॉलीसैकेराइड के संश्लेषण एवं स्त्रावण करना, लाइसोसोम का संश्लेषण एवं निर्माण जिसे सर्वप्रथम नाविकोव ने 1964 में प्रस्तावित किया। इसके अलावा जंतुओं के शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना, विभिन्न पदार्थों के संग्रहण में सहायक होना। प्रायोगिक प्रमाणों से यह साबित हो चुका है कि गोल्जिकाएं सल्फेट मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है।
गोल्जी बॉडी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रकार से, जैसे गोल्जिकाएं की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कैमिलो गोल्जी, सेकंड ऑप्शन होल्मग्रेन, सी है गटेनबाई या डी है पैलाडे। इसका सही उत्तर होगा कैमिलो गोल्जी ने ही गोल्जिकाएं की खोज की थी। सेकंड क्वेश्चन है अमीबा स्टेरेमिक्सा में गोल्जिकाएं की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी अनेक। इसका सही उत्तर होगा अनेक होती है। थर्ड क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस को लाइपोकॉन्ड्रिया किसने कहा था? कैमिलो गोल्जी ने, सेकंड बेकर ने, सी डॉल्टन ने या पैरेट ने। इसका सही उत्तर है बेकर ने। निम्नलिखित में से गोल्जिकाएं के भाग हैं सिस्टर्नी, सेकंड सूक्ष्म नलिका, सी है बड़ी रिक्तिका और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स गोल्जिकाओं में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। गोल्जिका की मेम्ब्रेन सिस्टर्नी ग्वाक्षित होती है। यहाँ ग्वाक्षित का तात्पर्य क्या है? मेम्ब्रेन पर अनेक छिद्रों की उपस्थिति, सेकंड मेम्ब्रेन पर छिद्रों की अनुपस्थिति, थर्ड मेम्ब्रेन पर माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति या डी ऑप्शन मेम्ब्रेन के नीचे रिक्तिका की उपस्थिति। इसका सही उत्तर होगा मेम्ब्रेन पर अनेक छिद्रों की उपस्थिति। छठवां क्वेश्चन है गोल्जिकाओं के कार्य क्या होते हैं? ऑप्शन है ग्लाइकोसिडेशन, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, ट्रांसलोकेशन या फास्फोरिलेशन। इसका सही उत्तर होगा ग्लाइकोसिडेशन। सातवां क्वेश्चन निम्नलिखित किस कोशिकांग में जलीय अपघटन करने वाले एंजाइम होते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी मीसोसोम, सी माइक्रोसोम या डी लाइसोसोम। इसका सही उत्तर है डी लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा गोल्जिकाएं में सूक्ष्म रिक्तिकाओं को देखा था? ऑप्शन ए बेकर ने, बी डॉल्टन ने, सी गोल्जी ने या डी पेरोनसीटो ने। इसका सही उत्तर है डॉल्टन ने। निम्नलिखित में से किसने गोल्जिकाएं आकार में सबसे छोटा होता है बताया था? किसमें? तंत्रिका कोशिका में, ग्रंथि कोशिका में, पेशी कोशिका में या न्यूट्रॉन में। इसका सही उत्तर होगा पेशी कोशिका में। निम्नलिखित किस जंतु के एपिडिडाइमिस में गोल्जिकाएं एक सतत नली यानी कॉन्टिन्यूअस ट्यूब का निर्माण करती है? ए खरगोश, बी केंचुआ, सी तिलचट्टा या डी केकड़ा। इसका सही उत्तर होगा खरगोश।